अब हम आपको 17.8 पढ़ाएंगे। इसमें बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक की परिभाषा बता देता हूं मैं सबसे पहले कि बहुलक किसे कहते हैं। जिस विचर की सबसे अधिक बारंबारता होती है वही विचर बहुलक कहलाता है। इसमें 3 कंडीशन होती है, मैंने बताया आपको। ओनली संख्या ही संख्या दे दे बहुलक पूछे। दूसरी कंडीशन है कि एक्स रैब का मान दे दे बहुलक पूछे। तीसरी कंडीशन है कि वर्ग और बारंबारता दे दे बहुलक पूछे। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन पढ़ेंगे कि ओनली संख्या ही संख्या दे दे बहुलक पूछे। तो ओनली संख्या ही संख्या दे दे बहुलक पूछे तो सबसे पहले हम गणना चिन्ह द्वारा बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। देखो, सबसे छोटा अंक लेते हैं 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8। अब देखो यहाँ गणना चिन्ह में ये जितनी बार आती है उतनी लाइन खींच देते हैं। जैसे 2 है तो 2 के आगे लाइन खींच दो, 5 है 5 के आगे लाइन खींच दो, 7 है 7 के आगे लाइन खींच दो, 5 है फिर 5 है तो 5 से आगे लाइन खींच दो, 3 है 3 के आगे लाइन खींच दो, 1 है 1 के आगे लाइन खींच दो, 5 है 5 के आगे लाइन खींच दो, 8 है 8 के आगे लाइन खींच दो, 7 है 7 के आगे लाइन खींच दो, 5 है 5 के आगे लाइन खींच दो। यहाँ देखो, इनको जोड़ जोड़ के लिख देंगे। यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर 1, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 1। हमसे बहुलक पूछ रहा है, तो मैंने बताया कि ओनली संख्या ही संख्या दे दे और बहुलक पूछे तो सबसे पहले गणना चिन्ह द्वारा बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। और सारणी तैयार करने के बाद में जिस विचर की सबसे अधिक बारंबारता होती है वह विचर बहुलक कहलाता है। तो यह सबसे बड़ी बारंबारता 4 है। ये विचर 5 की बारंबारता है, तो 5 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो 5 ही है बहुलक कहलाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, अब पहले का पहला सवाल तो मैंने समझा दिया, और दूसरा और तीसरा इसी तरीके से आपको करना है। अब मैं दूसरा सवाल समझाने से पहले मैं चौथा सवाल समझा देता हूं, क्योंकि पहला और चौथा एक जैसा सवाल है, इसलिए मैं आपको पहले चौथा सवाल समझा रहा हूं, फिर दूसरा और तीसरा सवाल समझाऊंगा। तो देखिएगा, एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार है। तो ये आपको दे रखा है और नीचे कह रहा है कि इन्हें बारंबारता बंटन में व्यक्त कर बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ओनली संख्या दे रखी है, अर्थात एक्स का मान दे रखा है। बहुलक पूछ रहा है तो पहले हम गणना चिन्ह द्वारा बारंबारता सारणी तैयार करेंगे। तो देखिएगा, सबसे छोटा अंक 12 है, हम यहाँ 12 लिख देंगे। 12 के बाद में उससे बड़ा 13 अंक है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है। अब देखो सारणी बनाएंगे। तो पहले 15 है तो 15 के आगे हम एक लाइन खींच देंगे, फिर 16 के आगे एक लाइन खींच देंगे, फिर 13 है 13 के आगे लाइन खींच देंगे, फिर 14 है 14 के आगे लाइन खींच देंगे, फिर 14 है 14 का आगे लाइन खींच देंगे, फिर 13 है 13 के आगे लाइन खींच देंगे, फिर 15 है 15 के आगे लाइन खींच देंगे, फिर 14 है 14 का आगे लाइन खींच देंगे, फिर 13 है 13 का आगे लाइन खींच देंगे, फिर 13 है 13 का आगे लाइन खींच देंगे। अब देखो 14 फिर से आ गया तो 14 का आगे फिर लाइन खींच देंगे, फिर 12 का आगे लाइन खींच देंगे, फिर 15 के आगे लाइन खींच देंगे, फिर 14 के आगे हम 5वीं बार आ जाता है तो इस ढंग से काट देंगे, फिर 16 के आगे लाइन खींच देंगे, फिर 13 के आगे 5वीं बार आ गया तो फिर काट देंगे इसे, फिर 14 के आगे, फिर 14 के आगे, फिर 13 का आगे लाइन खींच देंगे, फिर 15 का आगे लाइन खींच देंगे। अब इनको जोड़कर एफ में लिख देंगे। यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ 5 और 1 6, यहाँ 5 6 7, यहाँ 4, यहाँ 2 है। हमसे बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ 7 है, और 7 14 की सबसे बड़ी बारंबारता 14 बहुलक होगा। तो जिस विचर की सबसे अधिक बारंबारता होती है वही विचर बहुलक कहलाता है।